तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, आज तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कल से ये चल रही है रेगुलर। भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की क्राइसिस काफ़ी न्यूज़ में चल रही है। आपने यूट्यूब पे देखा होगा, टीवी में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि गैस सिलेंडर की कमी हो गई है, खाना बनना बंद हो गया, होटल्स वगैरह बंद हो रही है। तो ये सब के बारे में हम दोस्तों डिटेल में देखेंगे। अब तक जो इज़राइल ईरान वार चल रहा था, कई लोगों को लग रहा था कि इंडिया उससे इम्पैक्टेड नहीं रहेगा। कई लोग तो इंडिया के खुश भी थे कि चलो ईरान को पहला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, वो युद्ध अब इंडिया तक पहुँच चुका है। फिजिकल नहीं, इंडिया कोई युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उस युद्ध का इम्पैक्ट अब इंडिया पर भी पहुंच गया। सबसे पहले आप न्यूज़ देखें। बेंगलुरु होटल बॉडी वांट्स ऑफ सिटी वाइड होटल शट डाउन फ्रॉम मार्च 10 ड्यू टू एलपीजी शॉर्टेज। जो बेंगलुरु की जितनी भी होटल होटल इंडस्ट्री है, जितने भी होटल्स है, इनकी जो इंडस्ट्रियल बॉडी है, जो संस्था है, उसने वार्न किया कि दोस्तों, अगर इसी प्रकार से एलपीजी की शॉर्टेज कंटिन्यू रही तो हम 10 तारीख से क्या करेंगे, हमारी होटल को शट डाउन कर देंगे। सेकंड न्यूज़ आप देख सकते हैं। एलपीजी शॉर्टेज शट 20% ऑफ मुंबई इटरीज इंडस्ट्री वांट्स ऑफ वाइडर क्लोजर। न केवल बेंगलोर, मुंबई में भी दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी की वजह से क्या हुआ, 20% जो होटल्स हैं जहां पर हम खाना वगैरह खाते हैं वो बंद हो चुकी है और भविष्य में इसका और ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। ऐसा न्यूज मुंबई से आ रही है। आप देख सकते हैं। होटल्स रेस्टोरेंट अक्रॉस इंडिया ग्रेपल विद गैस शॉर्टेज एज वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग। भाई होटल और रेस्टोरेंट क्या पूरे इंडिया में इंपैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे देखो, होटल जो रेस्टोरेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कुकिंग। कुकिंग किससे होती है? गैस से होती है। उसके लिए एलपीजी सिलेंडर चाहिए, लेकिन अगर एलपीजी सिलेंडर ही नहीं होंगे तो कुकिंग कैसे करेंगे? चूल्हे से तो अब होती नहीं है। तो दोस्तों, पूरे इंडिया में इसका इंपैक्ट होने वाला है। आप फोर्थ न्यूज देखें। 90% ऑफ हैदराबाद इटरीज likely to shut down in next 40 hours amid एलपीजी क्राइसिस। एलपीजी क्राइसिस के बीच में क्या हो रहा है? हैदराबाद की जो होटल्स हैं वो अगले 28 ओवर में, नेक्स्ट 40 आवर्स में 90% तक भी बंद हो जाएगी। ऐसा दोस्तों ये न्यूज कहती है। आप देखो, स्टॉक में लास्ट 1-2 डेज तमिलनाडु रेस्टोरेंट कट मेनू आइटम्स अमिड एलपीजी शॉर्टेज एज गल्फ कंफ्लिक्ट एक्सपायर। तमिलनाडु भी इससे इंपैक्ट नहीं है। तमिलनाडु में भी कहा जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन में वो जो स्टॉक है हमारा 5 सिलेंडर्स का वो खत्म हो जाएगा। और क्या होगा? और ये देखो, रेस्टोरेंट ने कई जगह पर आप देखना मेन्यू में कटौती कर दी। केवल जो इमरजेंसी के आइटम है, चाय वगैरह, यही सर्व की जा रही है। जो खाने का सामान है, जो लंबे टाइम कुकिंग में लगता है, उस कुकिंग का आइटम को दोस्तों उस मेन्यू में कटौती कर दी गई है। आप नेक्स्ट न्यूज देखिए। इंडिया रेस्टोरेंट्स फेस एलपीजी क्राइसिस, टोटल हॉट्स मेनू कट्स अमिड्स गैस शॉर्टेज। गैस शॉर्टेज की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों? मेनू में कटौती कर दी। जो जो फूड आइटम लंबे टाइम कुकिंग लगता है, जिसमें ज्यादा गैस चाहिए, उनको दोस्तों यहाँ पर मेनू से हटा दिया गया है। ये इसके बाद आप देखें, अब गवर्नमेंट भी इस पर जागरूक हुई है। गवर्नमेंट ने क्या क्या देखो देखो आप देख सकते हैं। सेंटर सेटअप 3 मेंबर पैनल टू टैकल एलपीजी शॉर्टेज, स्टेप अप डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय 10%। गवर्नमेंट ने क्या क्या एक पैनल बनाया जो ये देखेगा कि रेस्टोरेंट में जो गैस की कमी आ रही है उसका समाधान कैसे है। साथ में गवर्नमेंट ने यह भी किया है कि जो डोमेस्टिक हम एलपीजी प्रोडक्शन करते हैं, वो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, उनको ऑर्डर किया कि आप अपना क्या करो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ। हालांकि आप सब जानते हो किसी भी चीज का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना एक दिन में संभव नहीं है। गवर्नमेंट का कहना आसान है, लेकिन इतना जल्दी क्या ये कंपनीज डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ा पाएगी, वो तो देखने वाली बात है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। आप सब जानते होंगे इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में नाम सुना होगा। जनरली ये व्हीट और राइस के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति गेहूं और चावल का जरूरत से ज्यादा भंडार नहीं करे, होल्डिंग नहीं करे, काला बाजारी नहीं करे, इसको रोकने के लिए दोस्तों ये कानून लाया जाता है। तो यही कानून दोस्तों गवर्नमेंट ने इन्वोक किया, किसके लिए? एलपीजी के लिए, एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए। जरूरत से ज्यादा गैस सिलेंडर कोई अपने यहाँ स्टोर नहीं रख पाएगा, होल्डिंग को बैन लगेगा। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ने राशनिंग कर दी। पहली बार हो रहा है बहुत इतिहास में, मतलब इंडिया के इतिहास में बहुत कम होता है कि हम राशनिंग कर रहे हैं। राशनिंग का मतलब होता है एक कोई चीज है उसको डिफरेंट सेक्टर में बांट देना। तो फाइनली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर के माध्यम से राशनिंग लागू कर दी। डोमेस्टिक यूज के लिए जो एलपीजी है उसको 100% अलॉट होगा, लेकिन जैसा कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए उनमें दोस्तों कटौती करी है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को इन्वोक करना कहीं ना कहीं पैनिक की बात तो है। गवर्नमेंट को भी चिंता तो हो जाएगी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है देश में। ये देखो, अब इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट देख सकते हैं। मैं आपको मैं पहले दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टार्ट तो ये क्या है, इंडिया है ये इधर, और ये बीच में क्या है, अरब सारा घर है। इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर ईरान है। ईरान के बाद से दोस्तों ये पर्शियन गल्फ है, और इधर ये सऊदी अरेबिया है। ये आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट का मैप। जो सबसे बड़ा चौक पॉइंट है दोस्तों ये है यहाँ पे, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हरमुज, हॉर्मुज की जल संधि या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो दोस्तों जब से ये ईरान से युद्ध हुआ, तब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने क्या किया, बंद कर दिया। लगभग आज की डेट में दोस्तों ये बंद सी है। और आप देखो जितने भी देश है, ये सब क्या है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, यूएई हो गया, ये सब क्या बड़ी मात्रा में यहाँ पे एलपीजी गैस प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जब ये यहाँ पे प्रोड्यूस बंद कर देंगे रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो अब इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? तो इसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा। इसलिए आपने देखा होगा लेटेस्ट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी है, कच्चे तेल की प्राइसेस बढ़ी है। क्यों? कच्चा तेल की सप्लाई कम होगी।
साथ साथ में दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर की भी कीमतें बढ़ी। अभी लेटेस्ट में आपने न्यूज देखी होगी, भारत में जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है उसकी कीमतें 60 रुपए से बढ़ गई, और साथ में जो कमर्शियल यूज के सिलेंडर आता है उसकी रेट दोस्तों पर सिलेंडर 115 रुपए बढ़ गई। तो ये सब तो होना ही था, ये सब तो होना ही था। आप देखते हैं ये युद्ध कितने टाइम तक चलता है। आज हम दोस्तों यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे एलपीजी गैस के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में हम कभी किसी और दिन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने नाम सुना लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस। गैस नहीं कहना चाहिए इसको, एलपीजी पूरा फॉर्म है, जी का मतलब ही क्या होता है, गैस होता है। तो एलपीजी दोस्तों एक क्या है, प्राइमरी इसमें होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। जो बच्चे केमिस्ट्री के स्टूडेंट है वो सब जानते हैं प्रोपेन ब्यूटेन क्या होता है, लेकिन हम जनरल सिंपल कहें कि ये दो गैस का मिक्सचर होता है एलपीजी। और ये किससे प्रोड्यूस होता है, एक तो ये दोस्तों नेचुरल गैस के साथ प्रोड्यूस होता है। जो नेचुरल गैस के वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, जैसे कि कच्चे तेल के कुएं होते हैं, क्रूड ऑयल के, ऐसे दोस्तों नेचुरल गैस के कुएं होते हैं, उसमें से जो निकलता है उसको ये सेपरेट करके एलपीजी प्रोड्यूस की जाती है। साथ में दोस्तों एक कच्चा तेल निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, उसको अपन जब सब जानते हैं रिफाइनरी में क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। वहीं से क्या निकलता है, वहीं से डीजल निकलता है, वहीं से पेट्रोल निकलता है, वहीं से एविएशन टरबाइन फ्यूल निकलता है। तो दोस्तों उसी से क्या निकलता है, ये एलपीजी गैस भी निकलती है। तो एलपीजी गैस प्रोडक्ट्स के दो मेजर सोर्स हैं, एक तो जो नेचुरल गैस के वेल्स हैं और दूसरा जो क्रूड ऑयल के वेल्स हैं। क्रूड ऑयल से जो रिफाइन करते हैं तब दोस्तों ये एलपीजी गैस के रूप में हमको प्राप्त होती है। हालांकि होती गैस है, लेकिन इसको क्या करते हैं, स्टोरेज की कमी के कारण, स्टोरेज बचाने के लिए इसको क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में कर देते हैं। जो हमारे गैस सिलेंडर में गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है दोस्तों, न कि गैस के फॉर्म में। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, जो एलपीजी है उसका जो मेजर काम है वो कुकिंग में है। घर में खाना बनाने के लिए जो गैस पे सिलेंडर होते हैं वो क्या होते हैं, जानने खाना बनाने के काम आते हैं। चाहे वो अपन घर पे बनाए डोमेस्टिक यूज के लिए, चाहे वो कोई होटल में जाके खाएं, रेस्टोरेंट में खाएं, चाहे वो चाय की थड़ी पे चाय पिए, सब जगह क्या होता है, कुकिंग के रूप में क्या होता है इस्तेमाल, एलपीजी गैस का इस्तेमाल होती है। ये क्लीन एनर्जी सोर्स माना जाता है कंपेयर टू कोल। भाई इससे पहले क्या होते थे, जब से एलपीजी नहीं थी उससे पहले क्या होता था, या तो वुड से लकड़ी जला के हम खाना पकाया करते थे, या कोयले के माध्यम से पकाया करते थे। लेकिन दोस्तों ये दोनों क्या होते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। लेकिन जो एलपीजी है वो एक क्लीन एनर्जी सोर्स मानी जाती है, अच्छी सोर्स मानी जाती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मानी जाती है। इसके बारे में दोस्तों हमने एलपीजी वन देखा। अब एलपीजी सिलेंडर के बारे में देखें दोस्तों, आप सबके घरों में एलपीजी गैस का इस्तेमाल होता है, एलपीजी सिलेंडर हमारे पास होते हैं। लेकिन एलपीजी के सिलेंडर होते हैं दो टाइप के होते हैं, टू टाइप के। एक होता है जिसको हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा डोमेस्टिक यूज का होता है, आप सबके घर में होगा ही होगा। ये दोस्तों 14.2 केजी का होता है, 14.2 किलो का होता है डोमेस्टिक यूज के लिए। एक सिलेंडर आता है दोस्तों कमर्शियल यूज के लिए, जो होटल में, रेस्टोरेंट में या स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, वो होता है कमर्शियल गैस सिलेंडर। ये दोस्तों 19 किलो से ज्यादा होता है, मोर देन 19 किलो। 19 किलो का होता है, इससे ज्यादा का भी हो सकता है, लेकिन कमर्शियल यूज सिलेंडर बड़ा होता है कंपेयर टू डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज का सिलेंडर तो 14.2 केजी का होता है। जितना भी इंडिया में 100% खपत होती है ना, तो दोस्तों उसमें से 87% जो खपत होती है वो डोमेस्टिक यूज में होती है। लगभग अगर 100 सिलेंडर इंडिया में इस्तेमाल हो रहे हैं तो 87% वो खर्चा होता है दोस्तों डोमेस्टिक यूज में, और 13% इसका यूज होता है कमर्शियल यूज में। और आप इतना भी जानते हैं कि ये पनिशेबल क्राइम है, इट इज पनिशेबल ऑफेंस। आप जो घर में जो हमारा गैस सिलेंडर आता है, घर में रसोई में खाना बनाने के लिए, उसका इस्तेमाल दोस्तों कमर्शियल काम में नहीं कर सकते, होटल में नहीं कर सकते, रेस्टोरेंट में नहीं कर सकते। इट इज पनिशेबल, इट इज पनिशेबल ऑफेंस टू यूज डोमेस्टिक गैस सिलेंडर फॉर कमर्शियल पर्पज। तो डोमेस्टिक हमारा घरेलू सिलेंडर है, उसको कमर्शियल काम के लिए प्रयोग करने पर दोस्तों आप जेल में जा सकते हो। तो एक मैंने ये सिलेंडर का टाइप बताया, आप दो टाइप के सिलेंडर होते हैं। डोमेस्टिक यूज जो 14.2 केजी का होता है, जो हमारे घर में काम आता है। दूसरा होता है कमर्शियल यूज के लिए, जो 19 किलो या उससे ज्यादा का होता है, जो कमर्शियल काम में आता है। जो डोमेस्टिक सिलेंडर है वो उसका उपयोग कमर्शियल में नहीं कर सकते, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। अगर टोटल 100% खर्चा हो रहा है एलपीजी का, तो 87% तो दोस्तों डोमेस्टिक यूज में हो रहा है, और 13% दोस्तों कमर्शियल यूज में होता है। आई होप आपको यहाँ तक कोई समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अब आती है एलपीजी। आप सबको पता है भारत क्या एनर्जी में दोस्तों आत्मनिर्भर नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। चाहे वो क्रूड ऑयल हो, या चाहे वो गैस हो। क्रूड ऑयल हो, कच्चा तेल हम कब कहां से मंगाते हैं सबको पता है, ईरान, इराक, सऊदी अरब, इन सब से इंपोर्ट करता है। ऐसे दोस्तों एलपीजी के मामले में भी इंडिया क्या सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, केवल डोमेस्टिक प्रोडक्शन 38% है। इंडिया का अगर 2 किलो सपोज करो, 1 मिनट के लिए मान लो एलपीजी अगर खर्च हो रही है इंडिया में, तो केवल 38 केजी क्या हो रही है, इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है। बाकी के लिए हम क्या है, इंपोर्ट डिपेंडेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंपोर्ट डिपेंडेंसी है हमारी कितनी, 62% ऑफ रिक्वायरमेंट। इंडिया को जितनी एलपीजी गैस चाहिए उसका 62% तक, 62% सोचो कितना बड़ा अमाउंट है। हमारे को जितना हमको एलपीजी गैस चाहिए उसका 62% तक दोस्तों हम इंपोर्ट करते हैं। अगर जहां से इंपोर्ट करते हैं वहां प्रॉब्लम होगी तो हमको दिक्कत आएगी, यही मेन रीजन है दोस्तों। अब हम कहां कहां से इंपोर्ट करते हैं, मेनली इंपोर्ट फ्रॉम कंट्रीज, सऊदी अरब से करते हैं, कतर से करते हैं दोस्तों,
यूनाइटेड अरब अमीरात से करते हैं, यूएसए से करते हैं। यूएसए से अभी दोस्तों लेटेस्ट में मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, 2026 में एक डील हुई थी जिसमें हम जितना भी हमको एलपीजी चाहिए उसका 10% हम कहां से इंपोर्ट करेंगे, यूएसए से इंपोर्ट करेंगे। एक बहुत बड़ी डील हुई थी, तो इन देशों से हम इंपोर्ट करते हैं। यूएसए से अभी दोस्तों एक लिमिटेड ही है, बड़े लेवल पर हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो मेजर हमारा इंपोर्ट सोर्स है दोस्तों सऊदी अरब है, कतर है और यूनाइटेड अरब अमीरात से। लगभग 90% जितना हम इंपोर्ट करते हैं उसका 90% दोस्तों इन्हीं वेस्ट एशियन कंट्रीज आता है। ऑलमोस्ट 90% कंट्रीज एलपीजी कम्स फ्रॉम वेस्ट एशिया। जितना हम फिर रिपीट कर दूं, हमको 100% से है तो 62% हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस 62% का 90% हम वेस्ट एशिया से इंपोर्ट करते हैं। कहां से? वेस्ट एशिया से। अब इस वेस्ट एशिया में छुड़ा हुआ है, ईरान हो गया, इजराइल हो गया, इजराइल ईरान हमला कर रहा है, सऊदी अरब पे, यूएई पर, कतर पे हमला कर रहा है, ड्रोन से हमला कर दिया कतर की पे। तो जहां पर अगर हमला हो जाएगा, रिफाइनरी बंद हो जाएगी, तो फिर वो सप्लाई कैसे होगी? ये मेजर रीजन है। अब ये पूरा दुनिया में, केवल इंडिया नहीं है, इंडिया एकमात्र देश नहीं है जहां पर एलपीजी सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही। पूरी दुनिया में दोस्तों एलपीजी सिलेंडर्स में की कमी आ रही। क्यों आ रही? उसका मेन रीजन यही है, सबको पता है, यूएस इजराइल ईरान वार इन मिडल ईस्ट। भाई जो अमेरिका इजराइल का युद्ध चल रहा है ईरान से, फिर ईरान ने इसको और साथ घसीट लिया। ईरान ने हमला कर दिया सऊदी अरब पर, कर दिया हमला कतर पर, कर दिया बहरीन पर। ये सब क्या रहे? ये सब दोस्तों क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। हम लगभग, मैंने बताया, इन मिडल ईस्ट के इन देशों से 90% तक हमारी एलपीजी यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। अब इन देशों में हमला हो जाएगा तब फिर हमारे क्या दिक्कत होगी। मैंने फिर भी बताया मैंने पहले आपको बताया कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है, ये इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं, वो बंद कर दिया गया। तो मेजर सोर्स ऑफ एलपीजी कौन सा देश है? वो मिडिल ईस्ट के देश है, जहां से हम 90% तक इंपोर्ट करते हैं। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज मैंने बताया मेन गेटवे है इन सबके ट्रांसपोर्टेशन का। अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम बंद कर देंगे तब तो फिर हमको दिक्कत ही दिक्कत है। और ईरान ने वो कर दिया गया, क्लोज बाय ईरान, विच इज मेजर रूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है। तो इसलिए क्या हो रहा है, ओवरऑल दोस्तों पूरी दुनिया में एलपीजी की जो सप्लाई है वो कम हो रही है। साथ में दोस्तों एक और चीज हो रही है, एक तो होता है जो ये एलपीजी प्रोड्यूस हुआ, अब जो जहाज में शिप में ये लेके आते हैं इसको, उसमें दोस्तों उसका शिप का क्या होता है? इंश्योरेंस होता है, प्रीमियम होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम। ये प्रीमियम में बढ़ गया। अभी क्या आ रहा है, कोई शिप अगर एलपीजी लेके आ रहा है तो उसको अमेरिका डुबा सकता है, ईरान डुबा सकता है, तो रिस्क बढ़ गई, रिस्क बढ़ गया, प्रीमियम बढ़ गया, प्रीमियम बढ़ गया, प्रीमियम चार्ज ज्यादा बढ़ गया। तो ओवरऑल क्या होना था, एलपीजी गैस की कीमतों में तो बढ़नी थी, सप्लाई घट गई, साथ में प्रीमियम बढ़ रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में एलपीजी की कीमतें क्या हो रही, बढ़ रही है। अब ये इंडिया में पैनिक कैसे हुआ? देखो दोस्तों, ये तो चल ही रहा था, युद्ध कोई आज नहीं चला, एकदम से कैसा ट्रिगर हुआ? तो इस ट्रिगर का रीजन है 5 मार्च का। 5 मार्च को दोस्तों द प्रॉब्लम बिगिन इन इंडिया आफ्टर, भारत में क्या हुआ, ये जो स्टार्टिंग है जो पैनिक हुआ है इंडिया में पूरा, उसकी शुरुआत होती है 5 मार्च को। 5 मार्च को एक मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पूरा जो काम के लिए जिम्मेदार कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसने एक नोटिफिकेशन जारी किया। और नोटिफिकेशन क्या लिखा कि जो भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, कौन कौन सी, जो एलपीजी प्रोड्यूस करती है, जो इंपोर्ट करती है, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो गया, चाहे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, इनको एक ऑर्डर दिया। क्या दिया कि आपको क्या करना है, द सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक सिलेंडर का आप सप्लाई कर रहे हो उसको प्रायोरिटी देनी कंपेयर टू कमर्शियल काम के लिए। ऐसा इन्होंने ऑर्डर जारी किया। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट है, इन्होंने क्या कहा इस नोटिफिकेशन में, सेइंग दैट ऑल पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जितने भी सरकारी क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, चाहे वो बीपीसीएल हो गया, चाहे एचपीसीएल हो गया, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, शुड एंश्योर दैट एडिशनल प्रोड्यूस एलपीजी सोलली डिस्ट्रीब्यूट टू डोमेस्टिक यूज। मैं इसको आपको एक लाइन में समझाता हूं। देखो भाई, जैसे ही ये एलपीजी प्रॉब्लम आए तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले इनको ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को? कि आप एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाओ, कितना? 10% तक। ठीक है, आप जो अभी वर्तमान में एलपीजी प्रोडक्शन हो रहा है उसको 10% तक बढ़ाओ, और ये जो बढ़ा हुआ 10% है इसको कहां सप्लाई करो? डोमेस्टिक काम के लिए। आप इसका कमर्शियल सिलेंडर के रूप में इस्तेमाल नहीं करोगे, ऐसा गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी किया। जैसा ये ऑर्डर जारी हुआ दोस्तों, तो नीचे तक ये मैसेज प्रॉपर नहीं किया। नीचे डिस्ट्रीब्यूटर को समझ में आया कि भाई कमर्शियल काम के लिए क्या किया गया, गैस सिलेंडर को बैन कर दिया गया, तो उन्होंने कमर्शियल काम के लिए सिलेंडर देना बंद कर दिया। और यही से क्या हुआ, पूरे इंडिया में पैनिक छाया। आप समझ रहे हो, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। भारत में अभी एलपीजी की कोई कमी नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या थी, गवर्नमेंट ने तो भले काम के लिए ऑर्डर दिया, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो अपना ऑयल प्रोडक्शन 10% बढ़ाओ, और जो बड़ा हुआ ऑयल प्रोडक्शन है, जो बड़ा हुआ एलपीजी प्रोडक्शन है, उसका इस्तेमाल डोमेस्टिक के लिए करो, कमर्शियल के लिए नहीं। लेकिन उल्टा समझ में आया, नीचे डिस्ट्रीब्यूटर तक मैसेज ये गया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कमर्शियल काम के लिए एलपीजी सिलेंडर को बैन कर रही है, तो हम इसको देना बंद कर देंगे। तो ओवरऑल उन्होंने क्या किया, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कमर्शियल सिलेंडर देना बंद कर दिया, और वहां से क्या होगा, होटल वालों को सबको प्रॉब्लम आना चालू होगी। तो देखो, सेइंग दैट ऑल पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज शुड एंश्योर दैट एडिशनल प्रोड्यूस एलपीजी सोलली डिस्ट्रीब्यूट टू डोमेस्टिक यूज। जो एडिशनल प्रोडक्शन हो रहा है उसका एलपीजी का कर रहे हैं, वो केवल और केवल डोमेस्टिक यूज के लिए ही उपयोग किया जाएगा, कमर्शियल यूज के लिए नहीं।
और आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटर बिगेन टू कर्ब कमर्शियल एलपीजी। के बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या कर दिया, जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसको उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर दिया, कर्ब करना कर दिया, कंट्रोल करना चालू कर दिया। और यहीं से पूरे इंडिया में क्या हुआ, पैनिक चालू हो गया। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, क्या क्या इंडिया में पूरा इस घटना का क्या क्या हुआ। तो लेटेस्ट में मैंने एक तो बताया, जब से ये ईरान वार हुआ तब से एक तो सबसे बड़ी बात तो क्या हुआ, एलपीजी की कीमतें बढ़ गई। यही नहीं, पूरी दुनिया में बढ़ी। क्यों बढ़ी मैंने बता दिया, सप्लाई घट गई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगी, इससे मेजर कारण था। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, इंडिया में भी गैस सिलेंडर बढ़ी। अभी लेटेस्ट में 2-4 दिन पहले की न्यूज है, भारत में क्या हुआ, जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसकी कीमतें बढ़ाई। एलपीजी प्राइसेस हाइक बाय गवर्नमेंट, कितना, जो डोमेस्टिक यूज का सिलेंडर है उसके लिए 60 रुपए बढ़ाया, और साथ में जो कमर्शियल काम के लिए सिलेंडर आता था उसकी कीमतें बढ़ाई 115। तो ये तो होना ही था, आगे देखते हैं और बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक काम के लिए आने वाले सिलेंडर की कीमतें 60 रुपए बढ़ा दी। साथ में दोस्तों गवर्नमेंट ने थोड़ा सा वो लिया कि कहीं ना कहीं इसको क्या करना चाहिए, हमको इंपोर्ट हमारा नहीं हो पा रहा, तो हमको क्या करना चाहिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट डायरेक्ट रिफाइनरी, जो रिफाइनरी है उनको एक ऑर्डर किया कि आप अपना जो एलपीजी प्रोडक्शन है उसको 10% तक बढ़ाओ, और साथ में जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है उसका यूज डोमेस्टिक यूज के लिए करो, जो मैंने लेटेस्ट में बताया था नोटिफिकेशन, एंड यूज एक्स्ट्रा प्रोडक्शन फॉर डोमेस्टिक एलपीजी यूज। पर देखो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी अगर दो में से एक चुनना हो कि डोमेस्टिक में सप्लाई करोगे कमर्शियल में, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी हमेशा डोमेस्टिक होगी। आम आदमी को परेशान नहीं होनी चाहिए, कमर्शियल काम में परेशान हो जाए। तो गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया कि आप एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाओ और बड़े का इस्तेमाल कहां पे करो, जो डोमेस्टिक एलपीजी यूज के लिए करो। ये लेटेस्ट में जो इसका एक डेवलपमेंट था। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बिठाई है, सेटअप भाई इंडिया में परंपरा रही है, ये थोड़ी छोड़ सकता है कोई भी। गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, कि क्या बनाई है, टू रिव्यू सप्लाई टू कमर्शियल यूजर। जो कमर्शियल यूजर में को सब गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत आ रही है, होटल वाले को, रेस्टोरेंट वाले को, उसके लिए एक कमेटी बना दी। ये कमेटी उसको इस मामले में देखेगी। साथ में दोस्तों एक मेजर कदम मैंने बताया, गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट एक्ट होता है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 9555, आपने सबने इसका नाम सुना होगा, इसी एक्ट 1955, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। दोस्तों जब इस क्लॉज को इन्वोक कर देते हैं तो एक तरह से ये क्या होता है, होल्डिंग को बैन लगाता है। जो जमाखोरी होती है ना, जमाखोरी, कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही अब लग रहा है कि गैस सिलेंडर की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो कई लोग क्या करेंगे, होल्डिंग कर देंगे, अपने गोदाम में रख लेंगे, कीमतें बढ़ेगी तब बेचूंगा, डबल भाव में बेचूंगा। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों इस चीज को रोकने के लिए क्या किया, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लेके हाई को क्या किया, इन्वोक कर दिया, और एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरे इंडिया में लागू कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति अगर वो क्या करेगा, होल्डिंग करेगा, तो उसको क्या कर सकते हैं, जेल में डाल सकता है गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कदम है गवर्नमेंट का इस दिशा में। साथ साथ में दोस्तों इस इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के माध्यम से राशनिंग करी। राशनिंग का मतलब होता है कि हमारे पास कोई चीज है उसको किसी में कैसे बांटेंगे। सपोज करो हमारे पास एलपीजी सिलेंडर लिमिटेड है, तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि इसको कई सारे टीयर में बांट दिया, जो इंपोर्टेंस के हिसाब से। टीयर 1 में क्या रखा, जो पाइप नेशनल गैस जो हमारे यहाँ पाइप से आती है, सीएनजी आती है ट्रांसपोर्ट के लिए, एलपीजी, ये सब घर को काम में यूज आती है। तो इसको दोस्तों 100% अलोकेशन करेंगे, जितनी इनकी डिमांड है उतना का उतना गवर्नमेंट क्या करेगी, अलोकेट करेगी। लेकिन दोस्तों टीयर 2 में डाला फर्टिलाइजर प्लांट को। आपको पता होना चाहिए, तो दोस्तों गैस आती है वो केवल खाने के लिए काम नहीं आती है, एलपीजी कुकिंग के लिए, साथ साथ में दोस्तों इसको क्या करते हैं, फर्टिलाइजर बनाने में भी काम आती है। तो दोस्तों फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की जितनी डिमांड है उसका 70% हम अलोकेट करेंगे, तो होगा ना राशनिंग। देखो 100% नहीं दे पा रहे, गवर्नमेंट भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, हमारे पास इतनी सप्लाई नहीं हो पा रही, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, राशनिंग कर दिया कि फर्टिलाइजर प्लांट को हम क्या करेंगे, जिसको डिमांड है उसका 70% अलोकेशन करेंगे। साथ में दोस्तों टीयर 3 में दोस्तों मैंने बताया, जो गैस होती है ये कुकिंग के काम तो आती आती है, दूसरा इसका मेन काम होता है फर्टिलाइजर सेक्टर में। थर्ड दोस्तों कई सारी इंडस्ट्री है, कई सारी इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री वगैरह, यहाँ पर भी दोस्तों ये गैस काम आती है। तो दो इंडस्ट्रियल कंजप्शन के लिए दोस्तों इसकी भी लिमिट बांध दी, जितनी उसकी डिमांड होगी इंडस्ट्री की उसका 80% हम अलोकेट करेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल ये राशनिंग का कंसेप्ट था। आई होप दोस्तों आज का पूरा मैटर आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।